आए हैं, ये सनातन काल की परंपराएं हैं। ये ऐसे भी बातें सामने आती हैं कि माता सीता छठ व्रत किया करती थी, मिथिला क्षेत्र से आती हैं माता सीता, और कहते हैं कि वही छठ व्रत को लेकर गई थी जब अपने ससुराल, तो वहां से और आगे विस्तार होता गया था इस पर्व का। ये भी एक जगह उल्लेख मिलता है कि राम जी और सीता जी ने प्रायश्चित के लिए, रावण वध के प्रायश्चित के लिए उन दोनों ने छठ व्रत का पालन किया था। तो ये अलग अलग कथाएं हैं जो सामने आती रहती हैं। काचही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकते जाए, बहंगी लचकते जाए। बाट जे पूछेले रे बटोहिया, बहंगी के करा के जाए, बहंगी के करा के जाए। और एक जो अलग रूप से आप सिंदूर देखते हैं, तो देखिए छठ का जो पर्व है वो जो कुंवारे लोग हैं वो भी कर सकते हैं, जो शादीशुदा हैं वो भी कर सकते हैं, कोई भी अपने मन में जिसके आस्था हो वो ये पर्व कर सकता है। तो ये जो सिंदूर है उसे यहां से लेकर माथे तक लगाने की जो परंपरा है उसके पीछे भी बहुत वैज्ञानिक कारण होते हैं, क्योंकि सिंदूर का जो प्राकृतिक सिंदूर जिस फूल से बनता है और जिस रूप में वो बनता है उससे ठंडक आपके माथे को पहुंचती है, आपका रक्तचाप कहते हैं कि नियंत्रण में रहता है, और जो रक्त का संचार है वो सही रूप में होता है, तो उस कारण ये रहता है। और खासकर आप बिहार में ये देखेंगे ज्यादा कि केवल लाल सिंदूर नहीं बल्कि आपको केसरिया सिंदूर भी दिखेगा, गुलाबी सिंदूर भी दिखेगा, अलग अलग रूप में अलग अलग प्रकार से आप लोगों को देखेंगे। अपनी सिंदूरदानी में लोग वो रखते हैं और उसको लेकर घाट पर भी जाते हैं जब पूजा की जाती है। सिंदूर तो मांग में भरते हैं, वो नाक पर से जो ऐसे लगता है वो टीका कहा जाता है उसको। इस टाइम छठ का केसरिया चलता है, लाल नहीं चलता है, नहीं रहने पे आदमी कर लेता है, लेकिन केसरिया ही चलता है। तो खरना का ये दिन संपन्न होता है, इसके साथ ही मतलब वो सिर्फ एक प्रसाद जो व्रती हैं वो ग्रहण करेंगी, प्रसाद ग्रहण करने के बाद वापस निर्जल व्रत शुरू हो जाता है। तो एक तरीके से देखिए तो नहाए खाए के दिन जो व्रत शुरू हुआ है वो फिर खरना के दिन भी जारी रहता है। फिर अगले दिन जब शाम को अर्घ्य देने के लिए जाते हैं, और उसके बाद फिर जब सूर्योदय के समय जब सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है उस समय तक, तब जाकर संपन्न होगा। हमरा बाड़न गजाधर जैसन पूत हम कर लागी, हम कर लागी, कैली छठ के बरतिया हम कर लागी। तो जो व्रत नहाए खाए के दिन शुरू हुआ वो आज खरना में प्रसाद ग्रहण करके वापस वो जारी रहता है, और घर में खूब प्रसन्नता, उत्सुकता, कौतूहल से अब प्रतीक्षा होने लगती है, जैसे कि मेरे भी घर में हो रही है कि अब अगले दिन में जब डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, उसकी पूरी जो सामान है, जितनी चीजें खरीदी जाती हैं वो सारी तैयारियां हो चुकी होती हैं। सूप के लिए यह है कि आप आखिरी दिन भी थोड़ा खरीदारी जरूर करते हैं ताकि ताजा रहे वो सारी चीजें, कि एक शाम और उसकी अगली सुबह तक उसे ताजा रहना है, वो प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाएगा। अरे बाट जे पूछे रे बटोहिया, बहंगी के करा के जा, बहंगी के करा के जा। एक बहुत स्पेशल डे है, बहुत इम्पोर्टेंट डे है। परिवार के सब दूर से
बाहर बाहर दूसरे शहरों से, दूसरे स्टेट से परिवार के लोग आते हैं, ठीक है। और एक तरह से ये गेट टुगेदर होता है, लोग जो है एक साथ मिलते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे से जो है अपनी जो है बातें करते हैं और खुशियाँ मनाया जाता है जो है। इसलिए छठ जो है हमारे स्पेशली बिहारियों के लिए, हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्व है। तो छठ जो कर रहा है उसके लिए तो है ही इम्पोर्टेंस, लेकिन पूरे घर की जिम्मेदारी होती है कि वो छठ जो है वो अच्छी तरह से संपन्न हो जाए। और घर के सारे लोग जो हैं वो इसलिए इन्वॉल्व रहते हैं ताकि उसको कोई परेशानी ना हो, और क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें भी पुण्य मिलना है इस चीज का। भले ही एक इंसान छठ उठाता है, लेकिन उसका जो पुण्य है, उसका जो मिलना है, वो सबको मिलना है उसके लिए। तो छठ महापर्व की आप सबको अनेकों शुभकामनाएं। कल जब शाम का अर्घ्य होगा, उससे जुड़ी पूरी प्रक्रिया, परंपरा, रीति लेकर मैं आपके साथ फिर रहूंगी। तब तक अनुमति दीजिए।